बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज हम जा रहे हैं फॉर अ स्पेशल रोड ट्रिप। मैं जा रहा हूं फॉर अ स्पेशल सोलो रोड ट्रिप। और आज मेरी कंपेनियन बनने वाली है द Hyundai Creta 2020। तो यहाँ पे आपको रिव्यू भी मिलेगा, रोड ट्रिप भी मिलेगा। बहुत एक्साइटिंग ट्रिप रहने वाला है। You're gonna love this video। सो किस बात के लिए रुके हैं? लेट्स गो मैन। ओके गाइस, सो इससे पहले कि मैं कोई डिटेल्स में जाऊं अबाउट द कार, हमेशा हम डिटेल्स कवर नहीं कर पाते ऑफ सम स्टफ, जबकि हम सबसे ज़्यादा डिटेल्स देते हैं। पर लेट मी फर्स्ट सेट अप द मैप। तो मुझे जो लोकेशन पे जाना है वो मैं स्ट्रेट अप यहाँ पे सेट कर दूंगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे कॉल सेंटर पे भी कॉल करके पूछ सकता हूँ, या फिर मैं फ़ोन उठा के अपना मैप पे डाल सकता हूँ एंड इट विल टेक मी टू द लोकेशन आई वॉन्ट टू गो। जब सिटी में चलाने की बात आती है, देखो अभी फिलहाल सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगी आपको, फॉर अ सिंपल फैक्ट कि यू नो देयर नॉट मेनी पीपल आउट ऑन द रोड। इस वजह से हम इस पे आज मैं आपको माइलेज रन नहीं कर पे दिखा पाऊंगा, बल्कि जब मैं आगे चल के करूंगा आपके लिए माइलेज रन, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये गाड़ी कितना माइलेज देगी। मेरे हिसाब से सिटी में फॉर द पेट्रोल DCT आपको लगभग 13 से 14 का एवरेज दे देना चाहिए, अनलेस आप बहुत ज़्यादा पुश करते हो। आई मीन फॉर माई काइंड ऑफ ड्राइविंग 13-14 इज गुड। और मैं एकदम स्लो ड्राइवर नहीं हूँ, आई पुश माई कार जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम। जनरली लोग जब गाड़ी चलाते हैं दे फॉरगेट द वेरी सिंपल फैक्ट कि योर एक्सेलरेशन, योर पुश, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ तक कि आपका जो ड्राइविंग मोड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं सिटी में चला रहा हूँ यहाँ पे, आई एम ओके टू ड्राइव इन इको, पर इको में आपको माइलेज ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट आपको अपनी गाड़ी को शिफ्ट करना चाहिए इनटू कंफर्ट मोड। मैं इसकी वॉल्यूम कम कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो अगर आप सिटी मोड में या कंफर्ट मोड पे यहाँ सिटी में चलाओगे तो आपका माइलेज इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर। अब इको में क्या होता है, आपका इंजन का पावर कम हो जाता है, सो टू गेट दैट लिटिल मोर एक्स्ट्रा पावर, तो वो छोटा मोटा आपको जो ओवरटेक भी करना है, आप ज़्यादा उससे स्ट्रेस करते हो, जिस वजह से वो ज़्यादा फ्यूल पीता है। सो दिस इज वन सिंपल फैक्ट कि जब आप सिटी में चला रहे हो, ट्राई एंड कीप योर कार इन कंफर्ट मोड रादर देन इको मोड। इको मोड आपको तब यूज करना चाहिए जब आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो। मान लीजिए मैं 80 या 100 पे क्रूज कर रहा हूँ, मुझे स्पीड ना इंक्रीज करनी है या ना डिक्रीज करनी है, मैं कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड पे चल रहा हूँ, तब मैं इसको इको में डाल दूंगा ना, तो एकदम सही हो जाता है इस गाड़ी के लिए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अभी हम आ गए हैं हाईवे पे। गाड़ी मैंने ऑलरेडी डाल दी है इन द स्पोर्ट मोड, डायल्स रेड हो गए हैं एंड द परफॉर्मेंस हैज चेंज्ड। इंजन का जो नॉइज है, द एग्जॉस्ट, वो भी एकदम लाउड हो गया पहले से, एंड इट साउंड्स सो गुड। इसके साथ म्यूजिक तो बनता है। इस स्पीकर की वजह से आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है इन द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक। साथ में आपको बूथ में एक एम्प भी दिया हुआ है विच एड्स ऑन टू द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक। बोस स्पीकर्स वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स रहे हैं, एंड फॉर दिस प्राइस अगर आपको बोस के स्पीकर्स मिले, व्हाट कैन बी बेटर देन दैट। अब देखिए हम हाईवे पे पहुंच गए एकदम कंफर्टेबली, वी आर ड्राइविंग रियली इजीली, नो स्वेट एट ऑल। सीट का कंफर्ट इज प्रीटी गुड, दैट इज वन पॉइंट आई लाइक टू हाईलाइट। अगर आपने अपनी गाड़ी की सीट का कंफर्ट एडजस्ट नहीं किया है, खास करके अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, तो पहले कर लो, बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट आता है 8 वे, जो बहुत ही आसानी से आपको सीट एडजस्टमेंट दे देता है, मेकिंग इट वेरी कंफर्टेबल।
स्टीयरिंग व्हील भी इजीली एडजस्ट हो सकता है, और नीचे जो इसको फ्लैट बॉटम दिया है इस वजह से अगर आपके पैर नीचे भी रहते हैं तो इट डजंट टच द स्टीयरिंग व्हील एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हॉर्न एक एस्पेक्ट है जो लोग नहीं कवर करते मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड दिस इज हाउ द हॉर्न ऑफ द कार साउंड। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे ये भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जनरली लोग एसयूवी को कनेक्ट करते हैं ओनली विथ 4x4, बट एज years have gone by डेफिनेशंस चेंज होती है हर चीज की इन लाइफ। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर हॉलिडे पे जा रहे हो या आप ऑफिस में भी जा रहे हो, एसयूवी एक ऐसा डिजाइन लैंग्वेज है जो आपके लिए परफेक्ट फिट होता है। नाउ देयर इज नो एग्जैक्ट करेक्ट डेफिनेशन फॉर एसयूवी अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि क्रॉसओवरिश या बॉक्सी लुक्स मिले उसको एंड हाई ग्राउंड क्लियरेंस। दीज कुड बी द टू कैरेक्टर्स दैट जज इन एसयूवी। वेयर अगर मैं सेडान चलाता पॉसिबली मैं ये ट्रिप नहीं करता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ऑन अ वीकेंड वो मैं सेडान या हैचबैक में उतनी कोशिश नहीं करूंगा जितना मैं एसयूवी को बाहर ले जाने की करूंगा। सो इट्स बिकम सॉर्ट ऑफ अ कल्चरल फिट देन अ वेरी एंथुजियास्ट अप्रोच जो पहले केवल ऑफ रोडिंग 4x4 का था। एसयूवी में ऊंचा बैठते हो तो आपको हाई विजिबिलिटी भी मिल जाता है, सो यू फील लाइक योर किंग ऑफ द रोड, विच हैपेंस हियर ऑल्सो। क्योंकि मैं यहाँ काफी ऊंचा बैठा हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। आई हैव गॉट रियली गुड विजिबिलिटी, और जो पहाड़ों का व्यू है, ऊपर स्काई का व्यू है फ्रॉम द सनरूफ, बहुत ही जबरदस्त है। अब ये गाड़ी में जो इंजन मैं चला रहा हूँ इज अ 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल। ये लगभग 140 bhp बनाता है, एंड द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट इज द टॉर्क। यानी कि मैं एक गियर डाउनशिफ्ट करूं एंड दिस थिंग गोज क्विकली। काफी क्विक है ये गाड़ी इन टर्म्स ऑफ आउटराइड परफॉर्मेंस। तो अगर आप एक एंथुसियास्ट है जिसको एक गुड परफॉर्मेंस गाड़ी चाहिए अंडर 20 lakhs, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस बन जाती है बाय फार, लाइक बाय फार। ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का, आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर डेली राइडिंग। स्पेसिफिकली अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट है। हाईवेज पे चलाओगे, खराब रास्तों पे चलाओगे, अगर आप गांव में कहीं रहते हो या आपका घर कहीं गांव के आसपास है, आप कहीं जाते हो, आपकी फैक्ट्री है कहीं पे, देन ऑल्सो इन दैट केस आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑन एन एवरेज अगर मैं माइलेज की बात करूं इस गाड़ी की, तो ये लगभग आपको से 15 से 16 दे देगी ऑन द हाईवे अगर आप आराम से चलाते हैं। अगर आप ज्यादा पुश करते हैं तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट अ वेरी हाई माइलेज ऑन दिस कार। इन टर्म्स ऑफ ड्राइव क्वालिटी ये कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो सिटी में जो चला रहा था वहां तकलीफ नहीं थी, हाईवे पे भी आई नेवर फेल्ट कि यार पावर कम है या आई नीड लिटिल मोर पावर टू ओवरटेक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस वजह से ये गाड़ी काफी बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी। और स्टीयरिंग देखिए, एक हाथ से आप स्टीयर कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। दैट मेक्स इट रियली कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल। इस गाड़ी में एक बहुत कूल चीज मैंने देखी है कि जब मेरे मैप्स चलते हैं तब मेरे को ना केवल नोटिफिकेशन सेंटर पे आता है बल्कि यहाँ पे भी एक आता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं स्ट्रेट जा रहा था एक टर्न आता था टू द रूट आई वाज टेकिंग, तो वो रूट का यहाँ पे मैप आ गया ऑन द राइट साइड और वो बताने लगा लेफ्ट भी जा सकते हो और स्ट्रेट भी जा सकते हो। अब ये सुनिए कि यहाँ का जो वेदर है लगभग क्लोज टू 40 डिग्रीज के आसपास, विच इज रियली हॉट। माई एसी, मेरी जो एसी का ब्लोअर है वो 2 पे चल रहा है, पर जो चीज मुझे एक्चुअली ठंडा रख रहा है इज द वेंटिलेटेड सीट्स। इंडिया में वेंटिलेटेड सीट्स एक बहुत बड़ा प्लस प्रो फीचर है जो आपको डेफिनेटली काम आने वाला है। आप इंडिया में ऑलमोस्ट कहीं पे भी रहे, जब गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस सिंपल फैक्ट ये जो वेंटिलेटेड सीट्स है एक जबरदस्त फीचर है। एंड आई थिंक मेरे लिए ये गाड़ी में अगर एक फीचर मुझे यूनिक चूज करना है, दैट्स वेंटिलेटेड सीट्स।
है ना, काफी सीनिक एंड ब्यूटीफुल जगह। आई वॉज सरप्राइज टू सी इट माई सेल्फ। और जैसे ही आप शहर से बाहर निकलते हो आप ऐसी बहुत सारी जगह देखते हो। सो ओके, लेट्स गेट बैक टू द क्रेटा 2020 न्यू जनरेशन गाड़ी। फर्स्ट पॉइंट, ये गाड़ी ज्यादा लंबी है जिस वजह से आपको ज्यादा स्पेस मिलती है अंदर। इट्स एन ऑल न्यू प्लेटफॉर्म। और जब आप इस गाड़ी को देखते हो, हियर यू विल नोटिस कि इसको एक बड़ा सा फ्रंट ग्रिल दिया हुआ है विच इज प्रीडोमिनेंटली द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द फ्रंट कार। साथ में इसके हेडलैम्प्स अगर आप देखेंगे ऑन दिस मॉडल स्पेसिफिकली, आपको ट्रायो बीम एलईडीज मिलते हैं विच प्रोजेक्ट आउट रियली ऑसम लाइट। विजिबिलिटी इसमें काफ़ी अच्छी। हमने वी हैव ड्रिवन द कार एट नाइट इन इवनिंग्स, हमें कभी दिक्कत नहीं आई है विद दिस कार सो फार। अंडरनीथ उसके मिलता है आपको फॉग लैंप्स एंड द साइड इंडिकेटर। वहीं जब भी आप इसका साइड प्रोफाइल देखते हो, हियर यू विल नोटिस जो इसका बॉक्सी एलिमेंट था इवन ऑन द प्रीवियस कार, वो अभी भी बरकरार है। यू गेट दीज really cool looking 17-inch alloy wheels इस पे। When you look at the car from side, आप नोटिस करोगे इसको कॉन्ट्रास्ट रूफ कलर मिलता है, साथ में यू गेट द रूफ रेल्स एज वेल। सो ओवरऑल जो लुक है गाड़ी का, दैट्स रियली नाइस फ्रॉम द साइड ऑल्सो। लेट्स मूव ऑन टू द रियर ऑफ द कार। जब इसके टेल लैंप्स देखते हो ना, यहाँ पे आप नोटिस करते हो जो हेडलैम्प्स का पैटर्न दिया हुआ है वैसे ही पैटर्न आपको टेल लैंप्स में भी दिया हुआ है। इसको स्पॉइलर भी मिलता है, एक बड़ी क्रेटा की बैजिंग दी हुई है, और जो इसका ओवरऑल लुक है वो सिमिलर है फ्रंट और रियर का, जो इसे काफी यूनिफॉर्म बना देते हैं इन डिजाइन। लेट्स स्टेप इनटू द कार और आपको बताता हूं इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं इन डिटेल। लेट्स गो। ओके, गाड़ी के अंदर अगर आप आते हो, आप नोटिस करोगे कि इसका जो कैबिन है वो काफी प्रीमियम है। टच एंड फील ऑफ मटेरियल जो दिए हुए हैं वो काफी बढ़िया है। ओवरऑल जो गाड़ी का डिजाइन है ऑन द इनसाइड बहुत ही सिंपलिस्टिक है, जिस वजह से ये अगर आप 5-10 साल बाद भी देखोगे आप बोर नहीं होगे, क्योंकि ये टर्बो वेरिएंट है। इस वजह से इस गाड़ी में आप नोटिस करोगे इसको ब्लैक एंड सॉर्ट ऑफ रेडिश ऑरेंज कलर दिया हुआ है। यहाँ तक कि सीट पे भी स्टिचिंग दिया हुआ है ऑफ ऑरेंजिश रेड कलर जो है। तो ओवरऑल ये स्पोर्टी है। वरना अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लेते हो द डीजल और द अदर पेट्रोल, उसमें आपको ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। टच स्क्रीन इसमें मिलता है आपको 10 इंच का। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले जैसे फीचर्स आते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है एंड जो इसकी यूजेबिलिटी है वो बहुत ही सिंपलिस्टिक है, जिस वजह से अगर आपके घर पे कोई पेरेंट्स या जिनको ज्यादा स्मार्टफोन की आदत नहीं है, उनको भी इसे इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं आने वाली है। यू गेट क्लाइमेट कंट्रोल इन दिस कार, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, आपको नीचे वायरलेस चार्जिंग मिलता है, और साथ में आपको इस गाड़ी में एयर प्योरीफायर भी मिलता है विच इज बेसिकली कंट्रोलेबल आगे से या पीछे से, दोनों तरफ से आप इसे इजीली कंट्रोल कर सकते हो। सो ओवरऑल आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द वे दिस कार इज। स्टीयरिंग व्हील भी काफी अच्छा है टू ग्रिप, मिरर साइजेस भी एकदम एप्ट है, तो इट्स रियली अ गुड चॉइस टू बी इन। साथ में इसको ग्लव बॉक्स में आपके पास कूल ग्लव बॉक्स है, और आपको इस गाड़ी में मिलता है 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल्ड ऑटो होल्ड, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक कंट्रोल भी मिलता है। यानी कि इसका जो ब्रेक है, हैंड ब्रेक की जगह इसको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक दिया हुआ है। आपके पास एक आर्म रेस्ट भी है जिसमें आपको काफी सारी स्टोरेज मिलती है विच मेक्स इट रियली गुड एंड कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग ट्रिप्स। और साथ में जो सनरूफ है ना, उसकी कहानी कुछ और ही है। लोगों को सनरूफ चाहिए रहता है पैनोरामिक वाला, और ये गाड़ी का वन ऑफ द बिगेस्ट है इन द सेगमेंट। अब जब मैं सेकेंड रो में आता हूं इस गाड़ी के, लेट मी टेल यू द फर्स्ट थिंग, मेरी हाइट 6 फीट है। फ्रंट सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है एंड आई हैव डिसेंट इनफ नी रूम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हेडरूम भी सफिशिएंट है। अगर मैं मान लीजिए कहीं ऑफिस जा रहा हूँ कभी और मुझे खुद को गाड़ी नहीं चलानी एंड माय ड्राइवर इज ड्राइविंग, ये गाड़ी एक अच्छी चॉइस बन जाती है फॉर शोफर ड्रिवन पीपल एज वेल, क्योंकि कंफर्ट अच्छा है, स्पेस अच्छी है, मोर ओवर सस्पेंशन सेटअप भी काफी अच्छा है फॉर रियर पैसेंजर्स। यहाँ पे मुझे मिलता है एक तो सनब्लाइंड, प्लस यहाँ पे जो कुशनिंग है दैट मेक्स इट वेरी कंफर्टेबल। देयर इज वन मोर फीचर जिस वजह से मेरा कंफर्ट और एनहांस होता है, विच इज सीट रिक्लाइन। तो मैं अपनी सीट को और रिक्लाइन करके, देयर आर 2 स्टेजेस टू रिक्लाइन द सीट, जिसपे मैं आराम से बैठ के लॉन्ग ट्रिप्स पे जा सकता हूँ। पीछे रियर AC वेंट्स है, एक फास्ट चार्जिंग पॉइंट, और मैं अपना फोन भी रख सकता हूँ साथ में, विच इज वेरी कन्वीनियंट। अब मान लीजिए अगर आपकी पूरी फैमिली जाती है तो 5 लोग पूरी गाड़ी में आराम से बैठ सकते हैं। बूट साइज भी काफी बड़ा है, इसकी सीट इजीली 60-40 स्प्लिट हो जाती है, जिस वजह से आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑल एंड ऑल क्रेटा की फ्रंट सीट्स तो कंफर्टेबल है, रियर सीट्स भी काफी कंफर्टेबल है। आई एम एक्चुअली स्टिल फाइंडिंग कि इसमें फॉल्ट्स क्या हैं जो मैं आपको बताऊं, एंड ऑनेस्टली कुछ अभी तक नहीं मिल पाया मुझे। अब देखिए, मन तो मेरा बहुत कर रहा है इधर और समय स्पेंड करने को, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत अच्छी है।
बट ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि जो लोकेशन मैं आपको ले जाना चाहता हूँ दैट हैज ऑसम व्यू, इससे भी अच्छा व्यू है वो. लेट्स हिट दैट प्लेस बिफोर द सन सेट्स. ओवरऑल बहुत ही कंफर्टेबल रहा है इस गाड़ी का ड्राइव. आई एम रियली लाइकिंग इट. और विजिबिलिटी जो घाट्स पे कहते हैं प्रॉब्लम है विद पिलर, वो बिल्कुल नहीं है. एकदम आराम से इसमें आप चला सकते हैं इसको. ये जो Hyundai मैप्स आते हैं दे आर प्रीटी गुड, दे आर एक्यूरेट, क्योंकि जो ये रूट मैं ले रहा हूँ मेरे को गूगल मैप्स भी यही रूट बताता है. एंड इन टर्म्स ऑफ लाइव ट्रैफिक, अगर आप सिटी में चलाते हैं तो आपके लाइव ट्रैफिक भी देता है. सो बेसिकली दिस इज द ब्लू लिंक फीचर. ब्लू लिंक क्या होता है? ब्लू लिंक जैसे एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो आपने देखा मैंने अपने वॉच से गाड़ी स्टार्ट की थी. सो यू कैन बेसिकली डू इट विथ योर वॉच या फोन, दोनों में से जो भी आपके पास स्मार्टफोन या वॉच वट एवर यू आर यूजिंग, उस पे ब्लू लिंक ऐप डालो, कनेक्ट कर दो इससे एंड यू कैन जस्ट सिंपली पेयर इट. आप गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हो. कहीं मान लीजिए आप कहीं दूसरे देश में चले गए, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप छुट्टी मनाने गए हो यूएस यूरोप कहीं पे भी, और आपको गाड़ी हफ्ते में एक बार चालू करनी है बिकॉज आपकी बैटरी लो हो जाएगी. सो यू कैन जस्ट स्टार्ट इट दुनिया के किसी भी कोने से. ये 4x4 गाड़ी नहीं है, 4x2 ही है, बट ESP आज के तारीख में काफी गाड़ियों का स्मार्ट हो गया है एंड दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द एडवांस्ड ESPs जो मार्केट में आते हैं. अब काफी लोगों को ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे 3 बटन्स क्या है. तीनों बटन से आप ब्लू लिंक पे कनेक्ट कर सकते हैं टू द ऑपरेटर और आपको आपका लोकेशन एग्जैक्टली पता चल जाएगा उसको और आपको सोल्यूशन मिलेगा. फॉर एग्जांपल SOS, अगर आपकी गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हो गया तो ये ऑटोमेटिकली कॉल जाएगा. आपको सिर्फ या यहाँ प्रेस कर सकते हो, योर कॉल विल गो डायरेक्टली टू द ऑपरेटर जो आपके लिए इमीडिएटली हेल्प भेजेगी. सेकेंड, रोड साइड असिस्टेंस, आपका एक्सीडेंट हो गया या ब्रेक डाउन हुआ फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, तो आप रोड साइड असिस्टेंस का लोगो यूज कर सकते हैं. और थर्ड इज ब्लू लिंक का लोगो, जो प्रेस करेंगे आप तो इट विल टेक यू टू अ सर्टेन लोकेशन. तो मान लीजिए मैं यहाँ कॉल करता हूँ ऑन ब्लू लिंक पे प्रेस करके, मैं कहूंगा मुझे जाना है पनवेल, तो ऑपरेटर मुझे पनवेल का मैप यहाँ सेट करके देगा. तो इसमें आपको लाइव ट्रैफिक अपडेट्स आएंगे स्ट्रेट अवे और आप यू कैन नो द एग्जैक्ट टाइमिंग, आपको कितना टाइम लगेगा पहुंचने को. वेरास एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अपनी लोकेशन भी किसी और के साथ शेयर कर सकते हो. मान लीजिए किसी और की Hyundai गाड़ी है या कोई और यूज करता है सेम Hyundai ऐप ब्लू लिंक, तो उसमें आप लोकेशन भी शेयर कर सकते हो उस बंदे के साथ. इफ दैट्स नॉट इनफ, आपके पास जो ऐप है आप किसी और को भी ऑथराइज कर सकते हो यूज करने को एंड आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो वो कहाँ जा रहा है, किधर है एट द मोमेंट. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो इस गाड़ी का मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इज ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. ये सेमी डिजिटल है क्योंकि साइड में आपको एनालॉग दिया हुआ है, बट व्हेन यू लुक एट इट आप रियलाइज करोगे कि आपको लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें सब मिल जाता है. जैसे मैं लाइट्स अगर चेंज करूं तो मेरे को लाइट्स का फंक्शन यहाँ मिलता है. वाइपर ऑन ऑफ करूं तो यहाँ मुझे बताता है कि वाइपर का कौन से स्पीड पे चल रहा है स्ट्रेट ऑन माई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. तो ये था हमारा एक क्विक ट्रिप ऑन द Hyundai Creta. गाड़ी बहुत ही जबरदस्त है, फीचर लोडेड है, स्पेशियस है, कंफर्टेबल है एंड बिकॉज इसमें आपको काफी ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कोई और गाड़ी नहीं ऑफर करती है. अगर मुझे पर्सनली एक वेरिएंट पिक करना है, इट इज द SX ऑप्शन जो टॉप एंड मॉडल है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जिंग और काफी ऐसे फीचर्स जो आप आफ्टर मार्केट में कभी नहीं फिट कर पाओगे इन द कार. एंड फॉर दैट रीजन ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है. अगर आप टाइटर बजट पे हैं तो आपके पास काफी दूसरे वेरिएंट्स भी अच्छे अवेलेबल है. EX, S, SX, ये सारे वेरिएंट्स काफी अच्छे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, पर द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मेरे लिए इज द SX ऑप्शन.
तो अब हम पहुंच गए मुल्शी। यहाँ पे मैं क्विकली जाके अपना टेंट सेटअप कर दूंगा ताकि मैं आपको अपना लोकेशन दिखा पाऊं कितना बढ़िया लगता है। ओके गाइस, तो यहाँ हम हमारा वीडियो एंड करने वाले हैं। हम पहुंच गए हैं मुल्शी। हम रह रहे हैं ग्रीन गेट रिसोर्ट और यहाँ पे टेंट पिच करने के लिए उन्होंने अलाउ किया। अब देखिए, जनरली आप जहाँ टेंट पिच करते हो वो जमीन ना ज्यादा हार्ड होनी चाहिए ना ज्यादा सॉफ्ट, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। एकदम परफेक्ट। और जो व्यू है ना यहाँ का, इट्स फैंटास्टिक। कल सुबह का जो व्यू रहने वाला है विल बी अमेजिंग। मैं आपके लिए फोटो भी डेफिनेटली पोस्ट करूंगा ऑन इंस्टाग्राम वंस वी गेट अप इन द मॉर्निंग। पर ये वीडियो आज यहीं खत्म होता है। मैंने काफी डिटेल्स पहुंचाया आप तक। एक और एक एक्सपेरिमेंट कंटेंट था हमारी तरफ से। होप आपको पसंद आया है तो प्लीज कमेंट्स में हमें बताइए इफ यू लाइक टू सी एनी मोर कार्स इन दिस फॉर्मेट। और हाँ, इतना देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप। कुछ भी सवाल हो, ऑलवेज आई एम ऑलवेज अवेलेबल। कमेंट्स छोड़ दो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की हमेशा कोशिश करूंगा। एंड इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस और यू हैव एनीथिंग मोर टू आस्क, हम हमेशा अवेलेबल है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आई विल सी यू गाइस टुमारो वंस अगेन एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, ड्राइव सेफ, और हाँ, जहां भी जाए हमेशा गाड़ी में सीट बेल्ट पहने और टू व्हीलर अगर चलाए तो हेलमेट हमेशा पहनिए। टेक केयर गाइस, लव यू।